Hello everyone, this is Shreya and you're watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Hindu Law. और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में। वॉइड और वॉइडेबल वर्ड का डिफरेंस क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है जो शुरू से ही उसकी कोई वैल्यू ना हो, शून्य हो जाना। शून्य का मतलब ये है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वॉइडेबल क्या होता है कि कोई भी दो पार्टीज में से किसी एक के पास ये राइट होता है कि वो उस चीज को वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वैलिड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं तो वो जो पर्टिकुलर चीज होगी वो शून्य हो जाएगी, उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो वैलिड डिक्लेयर कर देते हैं तो उसी चीज की मान्यता हो जाएगी। तो वॉइडेबल में दो ऑप्शंस आ जाते हैं कि वो वैलिड भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वेराज अगर हम वॉइड की बात करते हैं तो ये वॉइड एब इनिशियो होता है, ये नल एंड वॉइड होता है, इसका कोई मान्यता नहीं होता है, ये शून्य होता है। अब जो शादी है वो कब वॉइड हो जाएगी, कब शून्य हो जाएगी और कब शादी जो है वो वॉइडेबल होगी, यानी कि जो दो लोगों की शादी हो रही है, हस्बैंड और वाइफ, उनके पास कब ये राइट रहता है कि वो अपनी शादी को वॉइड भी डिक्लेयर करा सकते हैं और वैलिड भी रख सकते हैं। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डीपली समझेंगे एक एक करके, स्टार्टिंग विथ वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज कहां पे दिया गया है? सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में, जो कि कहता है कि एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के कमेंस होने से पहले, लागू होने से पहले अगर कोई शादी हुई है तो उस पर सेक्शन 11 लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। अगर शादी जो है वो इस एक्ट के आने के बाद हुई है तभी सेक्शन 11 जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। So any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void if it contravenes any of the conditions specified under section 5 clause 1, 4 and 5. सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का क्या बात करता है? अबाउट द कंडीशंस ऑफ मैरिज। मैरिज में क्या क्या कंडीशंस है जब मैरिज वैलिड होगी उसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 11 ये कह रहा है कि अगर कोई भी शादी है जो कि सेक्शन 5 क्लॉज 1, 4 और 5 में दिए गए कंडीशंस को स्पेसिफाई नहीं करती है, कॉन्ट्रावीन करती है, उसके अगेंस्ट है, तो वो शादी क्या हो जाएगी? वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी, वो शादी शून्य हो जाएगी, नल हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए सेक्शन 5 क्लॉज 1 जो है वो कहता है इफ एनी पार्टी ऑफ द मैरिज हैज स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर जिन दो लोगों की शादी हुई है उन दोनों में से किसी का भी जो स्पाउस है, स्पाउस का मतलब होता है पार्टनर, जिनसे उनकी पहले शादी हुई है, अगर वो लिविंग है और उनसे उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो शादी खत्म नहीं हुई है और वो पार्टनर उनका जिंदा है उस टाइम पे जब वो सेकेंड मैरिज कर रहे हैं, तो जो सेकेंड मैरिज होगी वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 5 क्लॉज 1। सेक्शन 5 क्लॉज 4 क्या कहता है? इफ द पार्टीज आर विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। अगर जिन दो लोगों की शादी हो रही है वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बीच में आते हैं, जैसे भाई बहन है या फिर चाचा भतीजी, दादा पोती, ये सारे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, तो उनकी जो शादी होगी वो क्या होगी? वॉइड होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा स्टार्टिंग से ही। सेक्शन 5 क्लॉज 5 क्या कहता है? इफ द पार्टीज आर सपिंडा ऑफ ईच अदर। अगर आपके एक ही पूर्वज हैं, फादर लाइन में हम जब सपिंडा देखते हैं तो हम 5 तक देखते हैं, मदर लाइन में हम देखते हैं तो थर्ड जनरेशन तक देखते हैं। अगर आप सेम एंसेस्टर्स के पूर्वज आपके सेम है, आपके एंसेस्टर्स सेम है, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो शादी होगी वो क्या होगी? वॉइड एब इनिशियो होगी। मैं बार बार वॉइड एब इनिशियो इसलिए कह रही हूँ कि जो वॉइड मैरिजेस होती हैं वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत ही स्टार्टिंग से ही वो क्या होती है? शून्य होती है, उसका कोई मान्यता नहीं होता है। कभी भी जब भी उसकी शादी हुई थी, जिस पॉइंट पे हुई थी उस पॉइंट पे भी वो शादी क्या होती है? शून्य होती है, नल होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, दैट इज वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो बात करता है वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में। अब वॉइडेबल मैरिजेस क्या होता है? एनी मैरिज दैट इज सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी अगर ऐसी शादी है जो कि या तो ये एक्ट आने से पहले हुई है या ये एक्ट आने के बाद हुई है, दोनों पे ही अप्लाई होगा सेक्शन 12। सेक्शन 11 सिर्फ उस पर अप्लाई हो रहा था जो एक्ट आने के बाद वाली शादियां थी, लेकिन सेक्शन 12 दोनों ही शादियों पे अप्लाई होगा, पहले की भी और बाद की भी। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर
एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स के बेसिस पे, जो ग्राउंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर उसके बेसिस पे कोई शादी हुई है तो वो शादी क्या होगी, उसको हम नल डिक्लेयर करवा सकते हैं बाय टेकिंग डिक्री फ्रॉम दी कोर्ट। कोर्ट से ऑर्डर लेके उस शादी को हम रद्द डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस ग्राउंड्स में पहला ग्राउंड है हमारे पास इम्पोर्टेंसी का। इम्पोर्टेंसी का सिंपल मतलब ये है कि अगर दोनों पार्टनर में से किसी भी एक पार्टनर की ये इनकेपेसिटी है कि वो शादी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक वैलिड ग्राउंड है उस शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर कराने के लिए। इसमें एक केस है मोइना वर्सेस अमरदीप का केस। इस केस में भी कोर्ट ने यही डिक्लेयर किया था कि अगर आपका जो पार्टनर है वो इनकेपेबल है कंज्यूमेट करने के लिए शादी, क्योंकि ये माना जाता है कि जो शादी है वो होती इसलिए है ताकि आप रीजेनरेशन कर सको, आप फैमिली प्लानिंग कर सको। तो अगर कोई भी पर्सन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है तो उससे आपको शादी नल डिक्लेयर करवाने की या फिर आपको अलग होने का राइट है। तो ये हमारा पहला ग्राउंड था। दूसरा हमारे पास है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो कि सेक्शन 5 क्लॉज 2 बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट का। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर आपकी शादी ऐसे किसी इंसान के साथ हो रही है जो कि इनसेन है, पागल है, या फिर उसका जो माइंड है वो साउंड नहीं है। साउंड से मतलब आवाज नहीं है, ध्वनि नहीं है, साउंड का मतलब है स्टेबल माइंड का नहीं है, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उस केस में आप उस इंसान से शादी जो है वो नल डिक्लेयर करा सकते हो कोर्ट जाके। वो शादी क्या होती है, वॉइडेबल मैरिज होती है। अलका शर्मा वर्सेस अभिनेश चंद्रा के केस में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे सिजोफ्रेनिक बीमारी है, सिजोफ्रेनिक बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जहां पे आपको डिल्यूजन्स होते हैं, आप जो अपने माइंड में सोचते हो आप सोचते हो कि वही सही है। तो अगर कोई पर्सन उस मेंटल कैपेसिटी से भी सफर कर रहा है तो उस केस में भी वो शादी क्या होगी, वॉइडेबल मैरिज होगी, क्योंकि उसे भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंदर कंसिडर किया जाता है। थर्ड ग्राउंड हमारे पास है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स। अगर जिस इंसान से आप शादी कर रहे हो या तो उससे या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन है, अगर उनका आप कंसेंट जो है, जो उनकी मर्जी है, वो आप फ्रॉडली ले रहे हो या फिर उनको ऊपर कोई जोर दबाव, कोई जबरदस्ती करके उन्हें डरा धमका के अगर उनका कंसेंट ले रहे हो, शादी कर रहे हो, या फिर जिससे आपकी शादी हुई है या जो आपसे शादी कर रहा है अगर वो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, या फिर आप मे भी आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, आपको उसने कुछ और बताया है अपने बारे में और फिर शादी के बाद आपको पता चलता है कि वो कोई और है, उसकी आइडेंटिटी गलत है, तो इस केस में भी आपकी जो शादी है वो वॉइडेबल मैरिज है और आपके पास ये राइट है कि आप कोर्ट जाके उस शादी को नल डिक्लेयर करा सकते हो। चौथा जो ग्राउंड है दैट इज प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर शादी के टाइम पे, जब आपकी शादी हो रही है उस टाइम पे अगर जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है विथ समवन एल्सेस चाइल्ड, तो उस केस में भी वो जो शादी है वो वॉइडेबल मैरिज है और आप उसे नल डिक्लेयर करा सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि वॉइड मैरिजेस क्या होती हैं और वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं। अब वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बीच का डिफरेंस क्या है वो हम कुछ बेसिक 5 पॉइंट्स में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर आपको वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं? पहला डिफरेंस ये है, आप मेंशन कर सकते हो कि जो वॉइड मैरिजेस है वो कहाँ पे डिस्कस किया गया है, सेक्शन 11 में। वॉइडेबल मैरिजेस कहाँ डिस्कस किया गया है, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। जो वॉइड मैरिजेस होती है वो क्या होती है, वॉइड एब इनिशियो होती है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब शादी हो रही है तभी उस पॉइंट से ही वो शादी क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है, नल होती है, शून्य, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। वो आप ये समझ लो कि गुड्डा और गुड़िया की शादी है बस। और ये क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ। लॉ उसको शादी मानता ही नहीं है। सपोज आप अगर अपने दोनों गुड्डे और गुड्डी की शादी कराते हो तो क्या वो शादी लॉ के नजर में शादी होगी? नहीं, लॉ उसको कंसिडर करेगा शादी नहीं। तो वॉइड मैरिजेस वही होती है। वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, वो वैलिड होती है अनलेस एंड अनटिल, जब तक कोर्ट उनको डिक्री के द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना कर दे तब तक वो शादी क्या होती है, वैलिड होती है। मतलब कि जिस पॉइंट पे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उस पॉइंट के बाद वो वॉइड होगी, उस पॉइंट तक वो क्या होगी, वैलिड होगी वो शादी। दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज नो म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अपॉन द पार्टीज। ऑफकोर्स अगर वो शादी जो है वो लीगल शादी है ही नहीं, उस शादी की कोई मान्यता नहीं है, तो उस शादी में जो हस्बैंड और वाइफ होंगे उन दोनों के ऊपर कोई भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं होंगे। लेकिन वहीं अगर हम वॉइडेबल मैरिजेस की बात करते हैं तो वहां पे जो म्यूचुअल राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस है, वो पार्टीज पे होंगी। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो पार्टीज है वो रीमैरी कर सकती है विदाउट डिक्री ऑफ नलिटी। डिक्री ऑफ नलिटी का मतलब ये है कि कोर्ट से उनको जाके डिक्री लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी शादी आप रद्द डिक्लेयर करो उसके बाद मैं रीमैरिज करूंगा, नहीं। अगर आपकी वॉइड मैरिज है तो उस केस में
बिना कोर्ट को इन्फॉर्म किए, बिना अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किए, बिना डिक्री लिए आप शादी कर सकते हो किसी और से, और वो लीगली वैलिड है। वहीं अगर हम वॉइडेबल मैरिजेस की बात करते हैं तो उस केस में जो पार्टी है वो रीमैरिज नहीं कर सकती विदाउट द डिक्री ऑफ कोर्ट। कोर्ट जब तक उनको नलिटी की डिक्री नहीं दे देगा कि हाँ आपकी जो पहली शादी है वो नल है, वॉइड है, उस तक तब तक जो इंसान है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अगर उसने की तो उसको पनिशमेंट मिलेगी फॉर बाइगैमी। चौथा जो ग्राउंड है दैट इज नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस। वॉइड मैरिज है, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होगी वाइफ। लेकिन अगर वॉइडेबल मैरिजेस हैं तो वाइफ जो है वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। पांचवा पॉइंट हमारे पास है जो कोर्ट है उसका डिक्री लेना नलिटी का वो ऑप्शनल है वॉइड के केसेस में, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। वहीं अगर हम वॉइडेबल मैरिजेस की बात करते हैं तो जो कोर्ट का डिक्री है दैट इज वेरी कंपल्सरी। तो ये कुछ बेसिक 5 पॉइंट्स थे वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के डिफरेंसेस के। बहुत ही छोटा टॉपिक था, बहुत ही इजी टॉपिक था वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस का। आई होप आपको समझ आया होगा। कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।